हे मातृभूमि, तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा ही ईश्वर सेवा है, यह जानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से ही भगवान की सेवा की है। वीर सावरकर। झूठे तथ्यों को गढ़ना और कुतर्कों के जाल में लोगों को फंसाए रखते हुए, उन्हें भ्रमित रखते हुए उनका वोट अपनी ओर खींचने की स्ट्रैटेजी ही एक पार्टी विशेष को आज़ादी के समय से अभी तक सफलता दिलाती रही है। पर अब ये नहीं चलेगा। अब जनता जागरूक हो चुकी है। ये इंटरनेट का ज़माना है साहब। यहाँ सतयुग से लेकर गांधी युग तक के सबूत ऑनलाइन मिल जाते हैं। अभी 28 मई को देश के महान क्रांतिकारियों के अग्रणी नेता विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती निकली, तो मुझे राहुल गांधी द्वारा कही गई वो बात याद आ गई जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है। और ये सुनकर उनका भाषण सुनने वाले झूम उठे। हजारों लोगों की उस भीड़ में जोर जोर से तालियां बजने लगी। वो सभी लोग ऐसे हर्षित होने लगे जैसे राहुल गांधी ने किसी देश के गद्दार को गालियां दे दी हों। सोचने वाली बात है, आप इतने बड़े राजनीतिक पद पर होते हुए भी अपने ही देश के महान क्रांतिकारी जिन्होंने आज़ादी के लिए अकल्पनीय यातनाएं झेली, आप उनका इस तरह से अनादर कैसे कर सकते हैं, वो भी सार्वजनिक मंच में। ये वाकई अत्यधिक अशोभनीय कृत्य है। खैर छोड़िए, जनता ने इनको इसका जवाब दे दिया है। अब बात करते हैं उस भ्रामक तथ्य की जो इन्होंने स्वयं ही फैला कर रखा है कि सावरकर जी कायर थे क्योंकि उन्होंने दया याचिका दाखिल कर अंग्रेज सरकार से क्षमा मांगी थी। पहले इन लोगों से मेरा एक सवाल है, जिस व्यक्ति ने अंजाम की चिंता किए बिना मदन लाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारियों को तैयार किया, जिसके प्रचंड ऊर्जावान विचारों और क्रांतिकारी कृत्यों से डरकर अंग्रेज सरकार ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार आजीवन कारावास दिया हो, जिसने 10 साल तक काला पानी की सजा काटी हो, जहां पर उसे खाली पेट कोड़े मारते हुए कोल्हू के बैल की तरह दिन रात घुमाया जाता था, फिर भी उसने क्रांति को ना छोड़ा हो। यदि वो व्यक्ति यदि आपकी नज़रों में कायर है, तो फिर वो व्यक्ति आपकी नज़रों में क्या कहलाएगा, जिसने अहिंसा के नाम पर बार बार अंग्रेज सरकार के साथ समझौता किया हो, जबकि उन्हीं अंग्रेजों के कहने पर अपने ही देश के सैनिकों से रक्तपात करने, दूसरों को मारने और यहाँ तक कि स्वयं के प्राणों की बलि दे देने के लिए विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने को कहा। सोचिए आपकी नज़रों में वो व्यक्ति क्या कहलाएगा। अरे ऑब्वियसली वो आपकी नज़रों में एक महान संत ही कहलाएगा। इसलिए आप छोड़िए, क्योंकि मुझे पता है मेरा ये तर्क आपको नहीं भाएगा, मेरा ये तर्क भी आपको कुतर्क लगेगा। इसलिए चलिए अब तथ्यों में बात करते हैं। ब्रिटिश काल के मैक्सिमम डॉक्यूमेंट आज भी भारतीय गवर्नमेंट के पास सुरक्षित रखे हुए हैं। इसलिए ब्रिटिश काल में वीर सावरकर द्वारा दायर की गई क्षमा याचना का प्रूफ भी गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। जब संसद में यही प्रश्न पूछा गया तो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि अंडमान और निकोबार के डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर से मिली जानकारी के अनुसार ऐसी कोई भी दया याचिका के रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जो विनायक दामोदर सावरकर ने ब्रिटिश काल में दायर किए हो। ऐसे ही दया याचिका न सेलुलर जेल में मौजूद है और न ही इसका कोई रिकॉर्ड डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर के पास है। अब जबकि कोई भी रिकॉर्ड या प्रूफ नहीं है, तो राहुल भैया किस आधार पर एक महान क्रांतिकारी को कायर बोल रहे थे, वो भी ऐसे सार्वजनिक मंच से जहां पर हजारों लोगों के मिसगाइड होने की संभावना थी। माना कि ये तो राहुल भैया की आदत है बिना सच की तह तक जाए किसी भी बात को बोलने की, फिर भी उन्हें इस तरह से किसी भी महान क्रांतिकारी का उपहास उठाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। अब बात करते हैं तथ्यों की। 1911 में वीर सावरकर को नासिक के टैक्स कलेक्टर जैक्सन की हत्या के सहयोग देने के लिए अंडमान में आजीवन कारावास का दंड दिया गया था। 10 वर्ष की कठोर सजा झेलने के बाद विनायक दामोदर सावरकर को सेलुलर जेल से तत्कालीन राजा जॉर्ज पंचम द्वारा जारी एमनेस्टी ऑर्डर के अंतर्गत रत्नागिरी जेल स्थानांतरित किया गया, जहां उन्होंने 3 वर्ष और बिताए। उन्हें 1924 में रिहा कर दिया गया और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर 1937 पर रोक लगा दी गई। तो ये था वीर सावरकर की दया याचिका के पीछे का पूरा सच, जिससे स्पष्ट होता है कि एक पार्टी विशेष ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए एक छोटी कहानी गढ़ी और स्वयं की पार्टी को लाभ पहुंचाने वाले चेहरे को आगे रखकर ढेर सारे वोटों को बटोरा। और ऐसी ही कुछ कोशिश अभी भी की जा रही है। ना भक्त बनो ना ही गुलाम, करना है तो पूरी शिद्दत से करो इस देश का सम्मान, हमारे देश का सम्मान। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।